नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा एक ज़बरदस्त जो योजना है वो चलाई जा रही है। इस योजना के तहत खासकर विद्यार्थियों को इसका जो बेनिफिट है वो मिलेगा। कोई भी विद्यार्थी अगर किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है ना, उनको 1,20,000 तक की जो छात्रवृत्ति है वो मिल सकता है। और साथ में आपको हर महीने 4,000 रुपये भी सरकार देने जा रही है। इस योजना के लिए अभी आवेदन प्रक्रिया आरंभ हुए हैं। मैं इस वीडियो में सारी प्रोसेस बताऊंगा कि ये योजना है क्या, इसका क्या नाम है, इस योजना का अगर किसी को लाभ लेना है तो कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, कौन व्यक्ति लाभ ले सकता है और कैसे इसमें चयन प्रक्रिया होगा, सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बता रखा है। वीडियो को अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे ना तो कहीं भी कोई डाउट कन्फ्यूजन नहीं बचेगा और आप आसानी से इस योजना के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। अप्लाई करने का भी प्रोसेस मैंने दिखाया है। वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा लगातार आपको मिलता रहेगा। फिलहाल स्क्रीन पर चलकर पूरी जानकारी बताते हैं। दोस्तों, अभी आप देख पा रहे होंगे मैं जो है आधिकारिक वेबसाइट पर हूं, जहां पर फ्री कोचिंग फॉर डीएनटी स्टूडेंट को इसका जो बेनिफिट दिए जा रहे हैं 1,20,000 रुपये तक जो है अधिकतम आपको मिल सकता है। अगर आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नीट हो गया, जेईई मेन हो गया, क्लैट हो गया, एनडीए हो गया, आरआरबी हो गया, बैंकिंग हो गया, इसके अलावा इंश्योरेंस हो गया, स्टेट पुलिस हो गया और यहाँ पर सीपीएल जो कोर्स होता है ना, इस प्रकार के कोई भी कोर्स करते हैं तो आपको इसका जो बेनिफिट है मिल सकता है। पहले आपको समझना होगा कि ये जो स्कीम है, जैसे डीएनटी स्टूडेंट होंगे कौन से, वो पहले समझना होगा। फिर मैं इस वीडियो में आपको अप्लाई करने की जो प्रक्रिया है आपको बताऊंगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे ना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा भी एक वीडियो जारी कर मैसेज दिया गया है इस स्कीम को लेकर, आप इसको देख सकते हैं। बाकी इस वेबसाइट पर आना कैसे है, तो इसके लिए आप गूगल ओपन करें। गूगल में लिखना है ऑनलाइन अपडेट एसटीएम, या वेबसाइट मिलेगा, इसे ओपन करेंगे। सरकारी योजना में फ्री कोचिंग योजना 2025 का लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करेंगे पूरी जानकारी आपको बताई गई है। जैसे ये योजना जो है ना, इस बोर्ड का जो नाम है डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड, जो कि DWBDNC के नाम से भी जाना जाता है। योजना का नाम ही फ्री कोचिंग फॉर डीएनटी स्टूडेंट है। अब ये जो योजना जो चलाई जाती है केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है। आवेदन पहले से शुरू हो चुका है। इसका अंतिम तिथि अभी 16 दिसंबर है। हो सकता है बाद में ये तिथि जो है आगे बढ़ाई जाए। ऑनलाइन माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं, ये वेबसाइट है। अब आपके मन में ये कन्फ्यूजन होगा कि फॉर्म कौन भर सकता है, तो देखिए फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी बताया गया है कि आप भारतीय नागरिक है, मतलब किसी भी राज्य के निवासी है, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं आपको पास होना होगा, या 12वीं में आप पढ़ाई कर रहे हैं फिर भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपकी जो पारिवारिक आय है ना 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और बोल रहा है कि आवेदक जो है, जो विद्यार्थी है, पहले से किसी फ्री कोचिंग योजना का लाभ नहीं लिया हो तो इसका बेनिफिट जो है ले सकता है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको प्रस्तुत करने होंगे, देने होंगे, आप इसके लिए बेनिफिट ले सकते हैं। अब इसमें क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे वो समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर आप आरआरबी यानी जो रेलवे होते हैं, रेलवे के किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या स्टेट पुलिस की कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो आपको मैक्सिमम 40,000 रुपये तक मिल सकता है। और यहाँ पर कोर्स का जो ड्यूरेशन होगा 6 मंथ होने वाला है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, क्लैट जैसे अगर आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो 50,000 रुपये आपको मिल सकता है। 6 महीने के जो कोर्स की अवधि है। जेईई मेंस, नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षा पर 1,20,000 रुपये आपको मिलेंगे। 9 महीने की टाइमिंग है। इसके अलावा देखेंगे ना, कई प्रकार के अलग अलग कोर्स है जिसके बारे में जानकारी दिया गया है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप नीचे जब आप आएंगे ना, तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, या आप ऑनलाइन अप्लाई वाले लिंक पर भी आएंगे तो डायरेक्ट इस वाले जो पेज है ना, इस पर आप आ जाएंगे। अब इसके लिए पहले समझते हैं कि इस जो डीएनटी वाले में जो है कौन से स्टूडेंट आएंगे, वो देखने के लिए यहाँ पर देखिए कम्युनिटी लिस्ट दिया गया है ना, आपको इस पर क्लिक करना है। एक जो है लिस्ट आपके सामने डाउनलोड होकर आ जाएगा। इसमें देखिए हर स्टेट के लिए कुछ कम्युनिटी का नाम दिया गया है। जैसे असम में ये कम्युनिटी है जो कि ओबीसी के तहत आता है। अगर आप इससे आते हैं तो आप इस योजना के लिए पात्र है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी अनुसार आंध्र प्रदेश में भी देखेंगे बहुत सारे जो है
कास्ट का नाम है, आपको देखना है कि इसमें से आप आते हैं तो आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिहार में देखेंगे तो अलग अलग यहाँ पर कई सारे जो है जाति का आपको नाम मिलेगा, इसमें से किसी भी जाति से आते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको लंबा चौड़ा लिस्ट मिल जाएगा ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट है ना, सभी स्टेट के तहत कुछ ऐसे कैटेगरी को शामिल किए गए जो DNC के तहत आते हैं, वैसे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार आपको देखना है कि इस लिस्ट में आपका नाम आपके कैटेगरी का है या नहीं है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। तो इस लिस्ट में नाम अगर आपने देख लिया आपके कैटेगरी के नाम है, तो अब दूसरा चीज़ इसमें ये भी देखना है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम 12वीं पास होने चाहिए, या 12वीं में पढ़ाई कर रहे हैं फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर उससे अधिक पढ़े हुए हैं, जैसे ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो भी आप एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि 12वीं पास बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगला कंडीशन है कि आपकी पारिवारिक इनकम 8 लाख रुपए से जो है कम होनी चाहिए, उससे अधिक होगा तो फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा बताया गया है कि जो यहाँ पर अलग अलग जो कोर्स का नाम आप देख रहे हैं ना, इनमें से कोई ना कोई कोर्स जो है अभी आप वर्तमान में कर रहे हैं और किस कोचिंग में आपने नामांकन लिया होगा, यहाँ पर बताया गया है, तो ही आप एलिजिबल है। क्योंकि आगे आप जब अप्लाई करेंगे तो कोचिंग का जो रिसिप्ट है आपसे मांगेगा कि आप वो कोर्स कहीं ना कहीं आप एडमिशन लेकर कर रहे हैं, वो चीज़ आप दिखाइए। बाकी नीचे में आप बेनिफिट को लेकर देख पाएंगे कि क्या बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे ना, आपको जो स्टाइपेंड मिलेंगे उसको लेकर भी बताया गया है। जैसे अगर कोई लोकल स्टूडेंट है, मान लीजिए मैं सीतामढ़ी से हूँ और सीतामढ़ी में ही कोचिंग करता हूँ, तो वैसे स्थिति में हमें 1500 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड जो है दिए जाएंगे। वही मैं सीतामढ़ी का हूँ लेकिन पटना में आउटसाइड अगर मैं रहता हूँ तो वैसे स्थिति में 4000 रुपये जो है हर महीने स्टाइपेंड के रूप में भी मिलेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें बताई गई है, यही कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको प्रस्तुत करने होंगे अप्लाई करने से पहले। तो अप्लाई कैसे करना है, आइए उसका प्रोसेस समझते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। पहली बार अगर आप इस वेबसाइट पर आए हैं तो आपको अपना अकाउंट बनाना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट एन अकाउंट का, जिस पर क्लिक करना है। आपका जो भी फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है लिखेंगे, ईमेल आईडी देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, कोई भी एक पासवर्ड बनाएंगे जिसमें ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी अंक, कोई भी सिंबल उपयोग करेंगे। उसी पासवर्ड को दोबारा कंफर्म कर चेक बॉक्स पे टिक कर साइन अप वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर आपके नंबर पर OTP जाएगा, OTP को वेरीफाई करेंगे और अपना जो अकाउंट है बना लेंगे। अकाउंट बन जाने के बाद आपको यहाँ पर जो लॉगिन वाला ऑप्शन मिलता है, इस पर आना है। अपना मोबाइल नंबर जो पासवर्ड बनाया है उससे डालकर लॉगिन कर सकते हैं, या ईमेल आईडी जो पासवर्ड बनाया है उससे डालकर लॉगिन करना है। इस प्रकार आप सक्सेसफुल लॉगिन होते हैं। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा कि जो है आप जो कोचिंग करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की करते हैं, वो चीज़ें सेलेक्ट रहेगा। स्टार्ट एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। अब कुछ जानकारी आपसे पूछेगा, फिर आपसे पूछेगा कि आप जो है जो DNT वाले जो स्टूडेंट है उस लिस्ट में से आते हैं, तो आपको यस करना है। इनमें से जो भी यहाँ पर जो कोर्स बताया गया ना, इनमें आप स्टडी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। फिर आप 12वीं कक्षा पास है या उससे ऊपर है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। आपकी पारिवारिक इनकम 8 लाख से कम है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और चेक योर एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो बताएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल है। आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर बोलेगा कि आप अपना आधार को वेरीफाई करें, तो वेरीफाई आधार वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल कर नेक्स्ट करना है। आपके आधार से लिंक नंबर पर OTP जाएगा, उसको डालकर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपने जो भी अपना जो डिजीलॉकर का अगर एमपिन बनाया होगा जो डाला है उससे डाल ले, नहीं तो यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने कंसेंट आएगा, आपको इसको अलाउ कर देना है। तो बोल रहा है कि आप पहले यहाँ से डॉक्यूमेंट को बताएं कि क्या क्या आप अलाउ कर रहे हैं। तो यहाँ से आप अपनी जो डॉक्यूमेंट है उसको सेलेक्ट कर आप जैसे ही अलाउ करेंगे, इस प्रकार आपकी जो डिटेल है ये प्रोसेसिंग होगा, आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर रिडायरेक्ट करेगा। बाकी पहले से अगर आपने अप्लाई किया होगा तो जानकारी भी दिखाएगा कि आप किस किस चीज़ के लिए अप्लाई किए हैं। अब यहाँ पर अगर आपका एक से अधिक अकाउंट होगा तो उसकी जानकारी भी मिलेगी। आप किस अकाउंट से आगे बढ़ना चाहते हैं उस अकाउंट को चुनकर नीचे में सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, आप सबमिट करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार जो है ये आपका आधार का जो डिटेल है देखने को मिलता है। आपको यहाँ से प्रोसीड एंड अपडेट पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका आधार सक्सेसफुल वेरीफाई हो गया। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें।
जहाँ पर आपका जो भी पर्सनल डिटेल है वो देखने को मिलता है। बाकी जो जानकारी नहीं फिलअप हो उसको फिल कर लीजिएगा, जैसे आपका नाम, फर्स्ट नेम हो, लास्ट नेम हो, ईमेल आईडी हो, मोबाइल नंबर हो, वो देख लेंगे। उसके बाद अगर आपके पास कोई अल्टरनेट नंबर है तो दे दीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर है तो दे दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा कैलेंडर की मदद से सिलेक्ट करेंगे। जेंडर आपको बताना है, कैटेगरी बताना है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपका कास्ट का जो भी नाम है वो सेलेक्ट करना है। आधार आपका वेरीफाई होगा, अगर आपके पास अपार आईडी है तो आप दे सकते हैं। फैमिली इनकम कितनी है वो बताएंगे, अगर आप दिव्यांग है तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछता है आपकी पेरेंट की स्टेटस क्या है। मान लीजिए आपके सिंगल पेरेंट अगर अभी जीवित है तो बताएंगे, अगर आप अनाथ है या दोनों पेरेंट जो है लाइव है तो बता सकते हैं। आप टोटल जो है कितने भाई बहन हैं उसके बारे में आप जानकारी यहाँ से आप बताएंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो एड्रेस आपको बताना है। आपका जो भी हाउस टाइप है वो आपका खुद का है या रेंटल है तो चीज़ें आप यहाँ से जो है बताएंगे। फिर अगर आपका ये परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंस एड्रेस समान है तो इस चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इस प्रकार ये जानकारी सेव हुआ। अब अभी वर्तमान में आप किस क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, 12th में या कोई कोचिंग क्लास कर रहे हैं, वो चीज़ें बताएंगे। जैसे मैंने कोचिंग क्लास चुना तो यहाँ पर बताना है कि जो 12th आपने किया है वो 12th किस बोर्ड से आपने किया है, बोर्ड का नाम चुनेंगे। साथ में 12th में आपका स्ट्रीम क्या था वो बताएंगे, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, या आपका कॉमर्स था या आपका जो है यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था या आर्ट था, वो चीज़ें बताएंगे। फिर 12वीं जो किया है किस राज्य से किया है, किस जिले से किया है, किस स्कूल से किया है उसका नाम बताएंगे। 12वीं आपने किस वर्ष पास आउट किया है, पासिंग ईयर आपको बताना है। 12वीं का रोल नंबर क्या है बताएंगे। 12वीं में जो नंबर आपको मिले हैं वो कितने नंबर मिले हैं, टोटल कितने का एग्जाम हुआ था वो बताएंगे। उसके बाद इसको सेव करेंगे। इस प्रकार ये जानकारी आपका सेव हुआ। अब यहाँ पर कोचिंग क्लास की जो जानकारी है आपको बताना है। जैसे कोचिंग क्लास में आपको बताना है कि अभी जो है आप जो है कौन से ईयर में है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, वो चीज़ें आप बताएंगे। इसके बाद इंस्टीट्यूट बताएंगे, वो सरकारी है या प्राइवेट है वो बताना है। कोचिंग जो करते हैं किस राज्य में करते हैं, इसके अलावा कोचिंग किस ज़िले में आप करते हैं, कोचिंग का क्या नाम है वो नाम लिखेंगे। साथ में कोचिंग का अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी देंगे। कोचिंग का जो भी यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको देना है। टोटल कोचिंग का फी क्या है 25-26 का, वो चीज़ें आप यहाँ पर बताएंगे। जैसे हो सकता है आप जो कोर्स करते हैं उसका कोचिंग आपको कुछ न कुछ फी रिसिप्ट दिया होगा तो चीज़ें बताएंगे। बाकी जो आप कोर्स कर रहे हैं कोचिंग में वो किस वर्ष वो कंप्लीट हो जाएगा वो चीज़ें आप यहाँ पर बताएंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट का पिन कोड क्या है बताएंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो प्रॉपर एड्रेस है एड्रेस लिखेंगे, फिर यहाँ से इसको सेव करेंगे। इस प्रकार ये जानकारी भी आपका देखेंगे ना सेव हो गया। अब फैमिली डिटेल में आप आते हैं, ऐड फैमिली मेंबर पर क्लिक करेंगे, जिसमें जिनका भी नाम आप ऐड कर रहे हैं फैमिली मेंबर में उनका नाम ऐड करेंगे। उनसे क्या रिलेशन, जैसे फादर चुना तो फादर का नाम लिखेंगे, उनका मोबाइल नंबर देंगे, उनका एनुअल इनकम क्या है वो बताएंगे, कहाँ तक वो पढ़े लिखे हैं उसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर जो है आपको देना है। वो क्या करते हैं वो चीज़ें आप यहाँ से बताएंगे। काफ़ी सारे ऑप्शन है आपको मिलते हैं, जो भी आपके फादर करते हैं ना वही चीज़ आप यहाँ से बताएंगे। अगर जो करते हैं वो नाम ना मिले तो अदर भी आप डाल सकते हैं, और ऑक्यूपेशन यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। उसके बाद इसको सेव करेंगे। इस प्रकार ये रिकॉर्ड भी आपका सेव हुआ। और भी मेंबर को ऐड करना चाहते तो ऐड करेंगे, अन्यथा सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको डॉक्यूमेंट देना है। डॉक्यूमेंट में आपका जो रिसेंट का फ़ोटो होगा ना, फ़ोटो को अपलोड करना है। आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको फ़ोटो को लेकर जो भी गाइडलाइन है बताएगा। जैसे ये कुछ फ़ोटो है, इस प्रकार का फ़ोटो आपका एक्सेप्ट नहीं होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, और साइज बोला है कि 20 KB से लेकर 2 MB के बीच होगा। तो वैसे फ़ोटो को सिलेक्ट कर यहाँ से अपने अकॉर्डिंग क्रॉप भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अपलोड फाइल पर क्लिक करेंगे तो फ़ोटो सक्सेसफुल अपलोड हुआ। इसी अकॉर्डिंग आप आईडी कार्ड के रूप में जैसे आधार कार्ड देते हैं तो आधार का आगे पीछे दोनों को आप जो है PDF बनाकर यहाँ से आप अपलोड कर लीजिएगा। 12th का जो मार्कशीट है उसको अपलोड करेंगे। करेंटली में जो भी कोचिंग में आप पढ़ाई करते हैं ना उसका जो भी आपके पास जो है बोनाफाइड हो या ID कार्ड हो वो, या फिर स्लिप हो, रिसिप्ट हो, तो उसको भी आप यहाँ पर लगा दीजिएगा। इसके अलावा जो भी आपका
NT या DNT या आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। फैमिली का जो इनकम सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना है, अपना बैंक पासबुक देना है, साथ में अपना घर का जो फोटो है उसको अपलोड करना है और सेव बाय नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार डॉक्यूमेंट भी आपका जो है सक्सेसफुल अपलोड हुआ। अब देखिए रेफरेंस के तौर पर 2 लोगों का नाम देना है। अब ये 2 लोग कौन से हो सकते हैं? आपके टीचर होंगे, प्रिंसिपल होंगे या प्रोफेसर है, या यहाँ पर NGO के कोई व्यक्ति है उनका दे सकते हैं। अपने परिवार के लोगों का नाम नहीं दे सकते हैं। जैसे मैंने टीचर चुना तो टीचर का नाम, मोबाइल नंबर देकर सेव करेंगे, फिर एक और टीचर की जानकारी को देकर आप सेव कर नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको जो है बैंक की डिटेल देना है, क्योंकि इसका जो भी पेमेंट मिलेगा ना आपके बैंक में ही मिलेगा। ऐड बैंक पे क्लिक करेंगे। अकाउंट किनके नाम से, उनका नाम, अकाउंट नंबर देंगे, IFSC कोड देंगे, बैंक का नाम लिखेंगे, साथ में ब्रांच का जो भी नाम है लिखेंगे और इसको यहाँ से सेव करेंगे। उसके बाद आपके बारे में कुछ जानकारी जो है पूछता है, इसको मैं हिंदी कर देता हूँ, जिसमें बोला गया है कि अपने और अपने परिवार के बारे में जो है आपको जानकारी यहाँ पर देना है। कृपया अपने जाति और समुदाय के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। आप किस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर आपको बताना है। जैसे काफ़ी सारे जो है कोर्स का नाम है, आप जिसका भी तैयारी करते हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा करियर आपको सबसे अधिक जो है रुचिकर लगता है, उसके बारे में आपको जो है यहाँ पर जानकारी को बताना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर पूछता है कि क्या आपने कोई प्रतियोगी परीक्षा दी है, अगर हाँ तो आप बताएंगे, नहीं तो आप यहाँ पर बता सकते हैं नहीं दिए हैं। प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपके पाठ्यक्रम की अवधि जो है महीने में कितनी है वो चीज़ें बताएंगे। कि आपने अपने कोचिंग कक्षाओं के लिए जो है स्थान बदल लिया है या बदलने की योजना बना रहे हैं तो उसके बारे में आप बताएंगे। उसके बाद पूछता है कि कृपया कोचिंग संस्थान में आपके द्वारा ली जा रही पाठ्यक्रम के प्रकार का उल्लेख जो है आपको करना है, कि आप घर बैठे करते हैं यानी ऑनलाइन या आप ऑफलाइन कोचिंग करते हैं वो बताएंगे। क्या आपने केंद्र सरकार या राज्य सरकार की इस तरह की किसी योजना के तहत जो है आपने बेनिफिट लिया है छात्रवृत्ति का, तो बताया, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर पूछता है कि क्या आप अपने शैक्षणिक और व्यावसायिक विकास में सहयोग हेतु डिजाइन किए गए मेंटरिंग सत्रों में भाग लेने के जो है इच्छुक है। उन सत्रों में व्यक्तिगत बैठकें, समूह वेबिनार और छात्रवृत्ति अवधि के दौरान एक नामित जो मेंटर है से निरंतर मार्गदर्शन शामिल हो सकता है, तो आप बता सकते हैं। उसके बाद इसको यहाँ से सेव करेंगे। उसके बाद आपको जो है यहाँ से डिक्लेयर करना है, सभी चेक बॉक्स पर टिक कर और यहाँ से आप फॉर्म का प्रीव्यू देकर फॉर्म को सबमिट करेंगे। इस प्रकार आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी आपके मन में ये कन्फ्यूजन होगा कि अप्लाई कर देने के बाद चयन प्रक्रिया कैसे होगा, तो बोला गया है कि इस योजना के लिए चयन प्रक्रिया कैसे होगा देख लीजिए। इसमें बोला गया है कि इसके लिए जब आप अप्लाई कर देते हैं ना, तो उसके बाद जैसे ही ये ऑनलाइन आवेदन बंद होगा उसके बाद आपका जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार किया जाएगा। अब मेरिट लिस्ट जो तैयार होगा आपकी जो जानकारी आपने दिया है उसके अकॉर्डिंग, आपके डॉक्यूमेंट को चेक करने के अकॉर्डिंग होगा। अब जब आप इसमें सेलेक्ट किए जाते हैं ना, तो इसका मेरिट लिस्ट इनके वेबसाइट पर जारी होता है। फिर आपका क्या है ना कि स्कैनिंग होती है, मतलब जो टीम है वो आपसे बात करते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, आपकी वेरिफिकेशन करते हैं, सभी कुछ सही पाया जाता है, तब आपको इसका जो बेनिफिट है आपको दिए जाते हैं। तो इस प्रकार अगर आप चाहते हैं इस योजना के लिए अप्लाई करना तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कैटेगरी का नाम लिस्ट में है, एक बार देख लीजिए, मैं लिंक आपको दे दूंगा इस वेबसाइट पर भी, वहां से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया कि कैसे आपको इस योजना के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई कर देने के बाद इसके वेबसाइट पर ही इसका जो मेरिट लिस्ट है वो आता है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या इसका जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको जानकारी भी दे दूँगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।